आदित्यपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के नए प्रशासन भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हाथों हुआ। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास की सराहना की। इस मौके पर नेताजी सुभाष ग्रुप के चेयरमैन मदन मोहन सिंह, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा मुरारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेताजी सुभाष ग्रुप द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए चेयरमैन मदन मोहन सिंह को शिक्षा का विकास पुरुष करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर वर्ष मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ रही है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज कोल्हान क्षेत्र के लिए मेडिकल शिक्षा में क्रांतिकारी साबित होगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी हमला बोला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को निशाना पर लेते हुए कहा कि बिहार की जनता अब गब्बर राज में दोबारा नहीं फंसेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आदित्यपुर में खुले इस नई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से जहां मेडिकल छात्रों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी, वहीं कोल्हान क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा तय होगी। दिया हूं कि 2047 भारत का आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बनेगा। उसमें आप बच्चों का योगदान होगा। दुनिया में 1 नंबर आर्थिक स्थान पे आएगा। इसमें इन बच्चों का योगदान होगा। जॉब गिवर ना बने, जॉब नौकरी देने वाले बने, ये भी प्रेरणा लें। इनोवेशन करें, स्टार्टअप करें। आज देश के अंदर में स्टार्टअप 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। 1,60,000 लोग उसमें स्टार्टअप में आए, जिसमें 75,000 केवल महिलाएं हैं। ये एक सुखद अवसर। बिहार में आतंक रूपी, अपराध रूपी, जंगल राज रूपी लालू फैमिली, लालू जी की फैमिली गब्बर सिंह की भूमिका में और फिर से एंट्री हो गया। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता, झारखंड की जनता ने देखा होगा, जब लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हटे तो वो एक रैली की। उनका एक्शन अगर आप देखते, हरा गमछा लेकर के ऐसे इस कदर में कि कोई सचमुच में गब्बर का बेटा कोई सुपर गब्बर बनने की तैयारी कर रहा है। अभी से 19 तारीख को 4-6 दिन पहले रांची में दशहरा है, वहाँ पर सारी बातें हुई है। अब इंडोर तसर के उत्पादन की बात, जैसे मालबरी को प्लांटेशन करते हैं, मालबरी का पेड़ भी बड़ा होता है। तसर में अर्जुन, असान, ये सारे पेड़ साल इनके पत्तों पे होता है। लेकिन मालबरी को दक्षिण भारत में प्रूनिंग करके इंडोर रेयरिंग करते हैं। हमने भी 19 तारीख को नगरी रांची में जो तसर का केंद्र है, वहाँ इंडोर के लिए 1 एकड़ में प्लांटेशन करने के बाद अब उसका एक नया वर्जन शुरू होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में तसर के उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य में ये मुहिम कामयाब। सर, झारखंड में संख्या कमी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चेरेबती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसी पार्टी है आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार राज्यों में डे बाय डे बढ़ रहा है। झारखंड में भी आने वाले दिन में स्वरूप दिखेगा। कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आपके? मैं बिहार से आता हूं। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। यहाँ का बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं संगठन के प्रभारी नहीं। 11 साल
उम्मीदों से घिरा रहा और यूपीए की सरकार घोटालों से घिरा रहा। ये अंतर रहा। दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार 11 नंबर से 14 नंबर पर आर्थिक पावदान पर ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी 19 लाख के एक्सपोर्ट को 70 लाख के एक्सपोर्ट से ऊपर ले जाने का काम किया। जो लोग कहते हैं रोजगार, मैं कहता हूं ईपीएफओ नंबर आज 30 करोड़ से अधिक है। और ये कहां से आया? ये रोजगार की परिभाषा बदल गई है। सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है। यहाँ 125 स्टार्टअप है जो 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वहाँ 1,60,000 स्टार्टअप हो गए, 75,000 तो उसमें महिला स्टार्टअप हो गई। ये बदलता हुआ भारत है। 10 साल 20 साल नरेंद्र मोदी और रहेंगे तो देश दुनिया का जब 2047 शताब्दी वर्ष मनाएगा तो भारत दुनिया का 1 नंबर पे रहेगा विश्व गुरु